हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यम के जीके में। तो आज का वीडियो है भारत संविधान सभा से सभी क्वेश्चन आधारित है, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का घंटी जरूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर ए होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो M.N. राय के द्वारा प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? तो कितने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। कौन किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1936 ईस्वी में किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी किस योजना के तहत यह अस्वीकार किया गया कि भारत में यह निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्रिप्सन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुति की गई? किसके द्वारा प्रस्तुति की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुति की गई थी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके द्वारा गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहाँ पे रखी गई थी? तो फैजपुर में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कितने सदस्य होने थे? तो ऑप्शन ए सही होगा, 389 सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 1992 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी ऑप्शन है, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो उपयुक्त इसमें सही होगा, पूरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 1992 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कितने निर्वाचित होकर आए? तो इसमें 208 निर्वाचित होकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी। तो कितनी रह गई थी संविधान सभा की संख्या? तो 299 संविधान सभा की संख्या रह गई थी। राइट आंसर होगा 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी अनुपात में था? कितनी संख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? किसका सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो कौन भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किसके कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो प्रतिनिधि कौन थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 ईस्वी में संपन्न हुए थे। राइट आंसर क्या होगा? तो 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था पहला सत्र?
तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला सत्र हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला सत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसको चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका ये राइट आंसर होगा वेंगल नरसिंह राव ने। डी राइट आंसर होगा, कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो H.H. बेग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? तो कितनी नियुक्ति की थी? तो ये 13 समितियां नियुक्ति की थी। कितनी नियुक्ति की थी? तो 13 समितियां नियुक्ति की थी। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर बी भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 7 थी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है,
संविधान निर्मात्री में राष्ट्रध्वज संबंधित तथर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन अध्यक्ष थे? 3 का राइट होगा, राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे। 52 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 नंबर है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया गया। कब अंगीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 387 अनुच्छेद थे और 7 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? पूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था उसको बनवाने में। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन थे उसके सदस्य? थे निम्न ने विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ष 1940 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो कौन सही है? तो डी नंबर सही है। डी नंबर सही है। डी ऑप्शन सही है। 1 और 2 सही है। 64 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो किन्होंने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी संख्या? 15 संख्या थी। कितनी संख्या थी? तो 15 संख्या